शाम का समय था। यही कोई ये बस रही थी। सूरज डूब चुका था पर उसकी लालिमा से पूरा आसमान लाल था। तभी डॉक्टर अनुष्का मरीजों को देखने के बाद अस्पताल से निकली। आज तो बहुत थक गए हैं, हाथ पैर तो मानो जवाब ही दे रहे हैं। चलो आप किसी तरह घर पहुंचकर आराम करते हैं। डॉक्टर अनुष्का अपने घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंचकर घर का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही चौंक जाती है कि भगवान, अब ये साफ सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। अब मेरे अंदर थोड़ी सी भी ताकत बाकी नहीं है। अभी मैं सिर्फ आराम करूंगी, जो होगा कहीं देखा जाएगा। डॉक्टर अनुष्का घर में बिखरे सामान देखकर कहती है और इतना कहकर वह घर के अंदर जाती है और घर में जो कुछ भी रखा था वह खा पी के सीधा सोने चली जाती है। करीब रात के 1 बज रहे थे। तभी डॉक्टर अनुष्का की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि कोई उनका दरवाजा पीट रहा है। अरे, रात की 1 बज रही है। इतनी रात के कौन आ सकता है? जरूर कोई मरीज ही होगा। अब ये लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। डॉक्टर अनुष्का परेशान होकर उठती है और दरवाजा खोल ले जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अरे आप यहाँ कैसे? कोई इमरजेंसी है क्या? दरवाजे पर कोई और नहीं, डॉक्टर वैभव थे। घबराया हुआ चेहरा, आंखें लाल, मानो नशे में डूबी हुई हो। मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर वैभव का डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर अनुष्का ने कोई ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए कहा, खैर वह सब छोड़िए और आइए, अंदर आइए। डॉक्टर अनुष्का ने वैभव को अंदर बुलाया। यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अनुष्का ने वैभव को पानी दिया और वैभव के शांत होने का इंतजार किया। कुछ समय बाद जब वैभव सुरक्षित महसूस करने लगा, अगर आपको अब सुरक्षित महसूस हो रहा हो तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब इस समय तो आपको अस्पताल में होना चाहिए। आज मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं 3rd फ्लोर पर मरीजों की जांच कर रहा था। रूम नंबर 508 के पास से गुजरा। इतना बोलते ही मानो वैभव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। 3rd फ्लोर, रूम नंबर 508? वहाँ तो कोई मरीज नहीं है। 3 साल पहले ही उस कमरे को सील कर दिया गया था। मैं भी सुन रहा था, पर मेरे लिए ये अजीब था। उस कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उस कमरे के अंदर गया। इतना कहते ही वैभव का चेहरा डर से भर गया और उसे पसीना भी आने लगा। उसने गिलास उठाया और पानी पिया। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, वहां की लाइट अचानक बंद चालू होने लगी। वो कमरा पूरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन जो बिस्तर था वो बिल्कुल ही साफ था, मानो रोज रात को कोई उस पर सोता हो। फिर क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चला उस पर कौन सोता है? मैं ये देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा ये मेरा कोई वहम है। फिर मुझे लगा कि चूहों की वजह से लाइट चली गई होगी, इसीलिए मैंने वहां की लाइट बंद की और उस कमरे से बाहर निकल आया। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कौन मार डालेगा? वैभव ने अनुष्का के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो और अगली कहानी आगे सुनाने लगा। अनुष्का भी उसकी कहानी सुनने लगी ताकि उसे
उसकी सवाल का जवाब मिल सके। मैं उस कमरे से निकलकर लिफ्ट में गया। मेरे पास उस लिफ्ट में एक महिला भी थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। हालांकि मैं उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं हुआ, लेकिन मैंने जिज्ञासा से उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम सीता है और मैं इस अस्पताल की नई स्टाफ हूँ। अच्छा, तुम नई स्टाफ हो। तभी मैं सोचूं कि पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। देखोगे भी कैसे, और आगे भी शायद ना देख पाओ। उसने ये बड़े डरावने लहजे में कहा था। मैंने उससे पूछा, आगे नहीं देख पाऊंगा? क्या मतलब? अरे, मेरा मतलब यह है कि कल मैं दूसरे अस्पताल में चली जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ आज ही के लिए हूँ। मैं लिफ्ट में उससे यही बात कर रहा था, तभी लिफ्ट जाकर सेकंड फ्लोर पर रुक गई। सेकंड फ्लोर? वहाँ तो कोई मरीज नहीं रहता और ना ही जल्दी वहाँ कोई रात को जाता है। वहाँ तो सिर्फ लोगों की लाशों को रखा जाता है जो मर चुके होते हैं। यही बात मुझे भी अजीब लगी कि सेकंड फ्लोर पर कौन हो सकता है, और वो भी इतनी रात को। दिन में तो एक बार हो सकता है कि कोई लाशों को रखने आया हो। मैं यही सोच रहा था, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। इतना कहते ही वैभव अचानक बोलते बोलते चुप गया। फिर क्या हुआ? कौन का लिफ्ट के पास? जैसे ही वो लिफ्ट खुली, उसकी दूसरी तरफ यही कोई 22-23 साल की लड़की खड़ी थी। क्या मैं क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुझे आने दीजिए, कृपा करके मुझे अंदर आने दो। मैंने उसको देखा, तभी अचानक मेरी नजर उसके हाथ पर गई। उसके हाथ में नीला बैंड था। क्या? नीला बैंड? वह तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पहनाया जाता है जो मर जाती हैं। इस बैंड को पहनाकर उन्हें सेकंड फ्लोर पे रख दिया जाता है और इनके घर वालों के आने के बाद वो लाश उन्हें सौंप दी जाती है। उस बैंड को देखने के बाद मैं अंदर से बहुत डर गया, पर मैंने हिम्मत करके उसे अंदर ना आने को कहा और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? आपने उस पुजारी को अंदर क्यों नहीं आने दिया? अंदर तो काफी जगह थी। मैंने उसे अंदर इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि वो एक इंसान नहीं थी। क्या तुमने उसके हाथ में नीला बैंड देखा है? वो सिर्फ उन मरीजों को पहनाया जाता है जो मर चुके होते हैं। इतना बोलते बोलते वैभव अपनी जगह से उठकर पास की खिड़की के पास चला जाता है और बाहर देखने लगता है। उस लड़की ने मेरी बात सुनी और एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ ऊपर किया। उसके हाथों में भी नीला बैंड था। मैं ये देखकर बहुत डर गया और नीचे गिर पड़ा। अगले ही क्षण वो एक भयानक भूतनी बन गई। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कृपया करके मुझे जाने दो। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर उसने मेरी एक ना सुनी। और फिर क्या हुआ? तुम उस भूतनी से बचकर यहाँ कैसे आए? फिर वही हुआ जो अब तुम्हारे साथ होगा।